आज हम सॉल्व करेंगे राउंड 947 का सी क्वेश्चन। इसमें आपको एक एरे दिया है, ठीक है। आपको उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। वो ऑपरेशन में आप कोई भी सब एरे चूज कर सकते हो एंड आपको वो सब एरे के सारे वैल्यूज को वो सब एरे के मीडियन से रिप्लेस करना है। एंड ये ऑपरेशन कई बार परफॉर्म करने के बाद एंड में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है नंबर का वो आपको प्रिंट करना है। मतलब कुछ ऑपरेशंस करने के बाद आपके एरे के सारे एलिमेंट्स इक्वल बन जाने चाहिए एंड आपको चाहिए कि वो जो एक नंबर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ऑपरेशन की बात करते हैं। हमको चाहिए कि सब एरे का हम लोग को एवरी एलिमेंट को मीडियन से रिप्लेस करना है, ठीक है। सो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? पहले अगर एक सब एरे है जहां पे मीडियन बहुत हाई है, सपोज ऐसा कोई तो सब एरे है 5 और 3 एंड आजू बाजू में बहुत सारे कम नंबर है, तो हम हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये 5 और 3 को अगर हम लोग सॉर्ट कर देंगे तो 3 4 5 बन जाएगा। उसके बाद इसका मीडियन 4 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग को मिलता है मीडियन 4, ठीक है, तो ये जो तीन वैल्यू है ये 4 4 4 बन जाती है। उसके बाद हम अभी देखो हम हमारे पास अभी दो फोर्स है, तो हम इन तीनों का अगर मीडियन निकालेंगे तो क्या मीडियन बनेगा? 1 4 4। मिड वैल्यू 4 है तो ये 4 बन गई। फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सो अगर मेरे पास दो वैल्यू बीच में इक्वल मिल चुकी है तो मैं वो दो वैल्यू को लेके एरे के जितने एलिमेंट्स है सारे के सारे को मैं वो वैल्यू के इक्वल बना सकता हूँ धीरे धीरे करके। तो हमको अभी ये प्रोसेस को मैक्सिमाइज करना है। सो अभी देखो, अभी अगर हम कोई सब एरे को चूज करें तो हम लोग को चाहिए कि उसका मीडियन मैक्स टू मैक्स हो, ताकि वो सब एरे के सारे एलिमेंट्स वो मीडियन के इक्वल बन जाएंगे। उसके बाद हम उसको लेके बाकी सारे एलिमेंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमको चाहिए कि सब एरे का साइज छोटे से छोटा हो, बिकॉज अगर सब एरे का साइज बड़ा हो गया तो चांसेस ये है कि मेरा मीडियन भी कम हो जाएगा, बिकॉज मेरे वैल्यू ज्यादा है, मेरे पास और स्मॉलर वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं 4 5 3 1 1 ये 5 वैल्यू का मैं मीडियन लूंगा तो 3 आएगा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट करके सिर्फ इन तीनों का लूंगा तो मेरा मीडियन 4 आएगा। तो जितना छोटा एरे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका मीडियन हायर वैल्यू पे आए, ठीक है। तो आपको आप अगर चेक करोगे तो फिर अगर आप सब एरे साइज 5 पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उससे बेटर ये है कि आप 3 पे परफॉर्म करो, ठीक है। अभी सपोज इसका देख लो, इसका मीडियन 3 है एंड ये सबका मीडियन 2 है। तो अगर मैं ऑड लेंथ के सब एरेस पे ध्यान दूं तो फिर इट्स लाइक कि मैं मैं साइज इक्वल टू 3 वाले सब एरेस को प्रेफर करूंगा बिकॉज ऑफ मेरे हायर मीडियन मिलने के चांसेस। तो सब एरे ऑफ लेंथ 5 7 9 11 वो सब को चेक करने के बजाय मैं सब एरे ऑफ लेंथ 3 यूज करूंगा बिकॉज उसमें मेरे को मीडियन ज्यादा आएगा। एंड ये सब एरे ऑफ लेंथ 3 मिलने के बाद मैं वही सब एरे को लेके सारे वैल्यूज को उसके इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट गोल क्या है? अगर मेरे पास कोई भी रैंडम एरे है, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी तीन वैल्यूज लू, तीन वैल्यूज, ठीक है, तो ये तीन का मीडियन क्या है? 5।
तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूँ, मैं पूरे एरे को 5 बना सकता हूँ। अगर मैं इसमें ऑपरेशन करूँ तो इसका मीडियन 4 है, मैं पूरे एरे को 4 बना सकता हूँ। इसका मीडियन क्या है? 3। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मैं पूरे एरे को 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मीडियन क्या है? 4। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मैं पूरे एरे को 4 में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो ये सारे मेरे पॉसिबल ऑपरेशंस है। उसके बाद ये सारे पॉसिबल आंसर्स में से मेरा मैक्सिमम क्या है? 5। तो अगर मेरे को सब एरे ऑफ लेंथ 3 लेके ट्राई करना है तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 5 आएगा। क्यों 5 आएगा? एज आई जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर हम लोग के पास 2 या 2 से इक्वल नंबर साथ में मिल गए तो हम बाकी पूरे एरे को उसके इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने ये ब्लॉक को 5 कर दिया है बिकॉज इसका मीडियम 5 है, मीडियन। ठीक है, सो ये हो गया ऑड लेंथ का। अभी इवन लेंथ का अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, सपोज एक ऐसा सब एरे है 2 3 4 3 2 3 4 4, ये पूरे सब एरे का मीडियन क्या है? 3। लेकिन अगर मैं खाली 4 4 लूं तो इसका मीडियन क्या है? 4। अगर ये 4 5 होती तो भी पूरे एरे का मीडियन 3 है, लेकिन ये इसका मीडियन 4 है। सो जैसे कि 3 साइज subarray of 3 size was much better than taking 5, 7, 9, 11. वैसे ही instead of taking subarray of length 4, 6, 8, 10, हम subarray length 2 पे ही ध्यान देंगे बिकॉज हम लोग को वहीं पे हमारा मैक्सिमम मिलेगा। सो हमारा सेकेंड प्लेस ऑफ ऑपरेशन है कि सारे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं हम लोग के पास, हम इसका मिनिमम लेंगे बिकॉज अगर 2 नंबर है तो दोनों का मिनिमम इज योर मीडियन। फिर इसका मिनिमम ये है, इन दोनों का मिनिमम ये है, इन दोनों का मिनिमम ये है, फिर इन सब में तुम्हारा मैक्सिमम क्या है? 4। तो मतलब आपको 2 चीजें ट्राई करनी है। आपको वो एरे पे ये चेक करना है कि अगर आप 2 2 के ग्रुप्स पे लोगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, और अगर आप 3 3 के ग्रुप्स में लोगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब इसका मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सा कोड है। ये आंसर्स में मेरे सारे पॉसिबल आंसर्स है, मतलब मैंने अभी एक सेगमेंट का मीडियन लिया तो मैं वही सेगमेंट का मीडियन को पूरे एरे में इक्वल बना सकता हूँ ना मैं, तो वही मेरा आंसर्स का ये है। एंड मेरे को जितने भी पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे मैंने सब में से मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट कर दिया। सबसे पहली चीज ये कंसेक्यूटिव में मिनिमम, इससे मेरे को मिल जाएगा कि 2 2 लेंथ के सब एरेज में क्या मेरा मैक्सिमम आंसर है। उसके बाद 3 3 के इसमें मैंने फर्स्ट और लास्ट को क्यों लिया है, बिकॉज देखो अभी अगर मेरा सब एरे होगा 3 4 5, ठीक है, सो अगर मैं 2 2 के लेंथ पे लू तो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी 4 एज एन आंसर मिल चुका है। सो इसीलिए अगर मैं इन दोनों को ही कंपेयर करूं स्टिल फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को ऑलरेडी 4 मिल चुका है मेरे आंसर्स में, सो वो कंसिडर होगा मेरे मैक्स को ढूंढने के लिए। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो 5 4 5 3 4, तो इन दोनों का मिनिमम 4 है। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं ना जिसमें ऐसा ये यहाँ पे बड़ा एंड बीच में छोटा, वही केसेस है जो रह जाते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता जैसे कि 2 3 4, तो 2 2 लेंथ के सब एरे में भी आपको वो आंसर मिल जाता है। आपको 3 3 का फाइंड करने का नीड नहीं रहता। आपको 3 3 का फाइंड क्यों करना है?
जब आपका ऐसा अनसॉर्टेड रहता है। तो इसीलिए हम ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस 2 में से मिनिमम ले रहे हैं, बिकॉज इसको सॉर्ट करने के बाद मीडियन हमारा ये दोनों का मीन ही बन जाता है, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, सो हमने कंसेक्यूटिव में मिनिमम निकाल के आंसर्स में पुश किया। उसके बाद तीन तीन के सब एरे में स्टार्ट और एंड को लेके हमने पुश किया, एंड ये सारे आंसर्स का जो मैक्सिमम है वो हमने प्रिंट कर दिया एज आर फाइनल आंसर। कोड फोर्सेस पे एक्सेप्टेड सबमिशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वो रेफर करना है तो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।